हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 26/9/1990, जन्म समय 1:27 के बाद है, यानी कि 1:27 का है। क्योंकि 1:26 का वीडियो हमने उनको दिया, लेकिन 1:26 और 27 मात्र 1 मिनट के अंतर में लग्न बदल जाता है। 1:26 में मिथुन लग्न है, 1:27 में कर्क लग्न है। अगर 1:26 की वीडियो की अगर फलादेश की जाएगी तो उसके ऊपर में, उस व्यक्ति के ऊपर में, उस जातक के ऊपर में, अगर उसका जन्म 1:27 में हुआ होगा तो कभी फल लागू नहीं होगा, और 1:27 में अगर जन्म हुआ होगा, 1:26 का अगर फलादेश करूंगा तो कभी उस व्यक्ति पे लागू नहीं होगा। इसलिए टाइमिंग का बड़ा महत्व है। अच्छा, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ये समस्या उसी जगह पर में आती है जिस जगह पर में लग्न बदलता हुआ हो। अब जैसे कि 27 का 28, 29, 30, 31, 32, 35, ये सब 2-4-5 मिनट का अंतर सबके कुंडली में रहता है, वो चलेगा, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उसमें क्या दिक्कत आएगी कि समय जो है वो भाग जाएगा, यानी कि कोई घटनाएं मैं बताऊंगा कि होने वाली है 25 से 30 तारीख के बीच में, तो वो हो जाएगा जा करके 30 से लेके 5 तारीख के बीच में, 30 से लेके 10 तारीख, इस प्रकार से चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फल यही होगा, कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह खराब है ये पता चल जाएगा। और जब ये पता चल गया तो समय में अगर थोड़ा सा अंतर भी हुआ तो अपने हाथ में ये रहता है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, उसका ओरिजिनल उपाय मिल जाता है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। आप देख रहे हो कि कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में गुरु केतु की युति है। गुरु उच्च का बैठा हुआ है कुंडली के प्रथम भाव में, जो इसमें हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग के साथ साथ गुरु और केतु की युति जो है सो गुरु चांडाल दोष भी बनाती है। गुरु कुंडली के दूसरे भाव में बुध और शुक्र है। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, चौथे में कोई नहीं, पंचम में चंद्रमा, छठे में शनि, सप्तम में राहु, अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में कोई नहीं, एकादश में मंगल, द्वादश में कोई नहीं। सबसे पहले आपको मैं ग्रहों का समय लिखा देता हूँ, आप कॉपी कलम निकाल लें और लिखें कि इनकी कुंडली कर्क लग्न और वृश्चिक राशि की है। आप सबसे पहले माताजी लिखें कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 12/1/1997 तक बुध की महादशा इनके जीवन में रही। 12/1/1997 से लेकर के 12/1/2004 तक केतु की महादशा इनके जीवन में रही। 12/1/2004 से लेकर के 12/1/2024 तक शुक्र की महादशा इनके जीवन में है। 12/1/2024 से 12/1/2030 तक सूर्य की महादशा इनके जीवन में है। 12/1/2030 से लेके 12/1/2040 तक चंद्रमा की महादशा इनके जीवन में है। 12/1/2040 से 12/1/2047 तक मंगल की महादशा इनके जीवन में है। 12/1/2047 से लेकर के 12/1/2065 तक, यानी कि जीवन के अंतिम क्षण तक राहु की महादशा इनके जीवन में है। ये महादशा हो गई। अंतरदशा का भी टाइमिंग लिख लो, क्योंकि जीवन में जो फलादेश घटित होती है उसमें अंतरदशा का बड़ा महत्व होता है। तो अंतरदशा आप लिखो। इस समय में इनके जीवन में शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा 12/1/2024 तक रहेगी, अभी तात्कालिक। आगे लिखो फिर 12/1/2024 से लेके 1/5/2024 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 1/5/2024 से 1/11/2024 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 1/11/2024 से 6 मार्च 2025 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 6 मार्च 2025 से 1 फरवरी 2026 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतरदशा। 1 फरवरी 2026 से 18/11/2026 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 18/11/2026 से 1/11/2027 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतरदशा।
1/11/2027 से 6/9/2028 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतर्दशा, 6/9/2028 से 12/1/2029 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 12/1/2029 से 12/1/2030 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 12/1/2030 से लेकर के 12/11/2030 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, 12/11/2030 से 12/6/2031 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, 12/6/2031 से 12/12/2032 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा, 12/12/2032 से 12/4/2034 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 12/4/2034 से लेकर के 12/11/2035 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतर्दशा, 12/11/2035 से 12/4/2037 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 12/4/2037 से 12/11/2037 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 12/11/2037 से 12/7/2039 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 12/7/2039 से 12/1/2040 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। देवी और सज्जनों, 12/1/2040 से 9/6/2040 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, 9/6/2040 से 27/6/2041 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतर्दशा, 27/6/2041 से 3/6/2042 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 3/6/2042 से 12/7/2043 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 12/7/2043 से 9/7/2044 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा, 9/7/2044 से 6/12/2044 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 6/12/2044 से 6 फरवरी 2046 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 6 फरवरी 2046 से 12/6/2046 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 12/6/2046 से 12/1/2047 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। उसके बाद 12/1/2047 से लेकर 24/9/2049 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा, 24/9/2049 से 18 फरवरी 2052 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 18 फरवरी 2052 से 24/12/2054 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा, 24/12/2054 से 12/7/2057 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा, 12/7/2057 से 1/8/2058 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 1/8/2058 से 1/8/2061 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 1/8/2061 से 24/6/2062 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 24/6/2062 से 24/12/2063 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, 24/12/2063 से 12/1/2065 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। देवी और सज्जनों, ये हमने आपको माताजी लिखा दिया सभी ग्रहों का समय, जो कौन सा ग्रह इनके जीवन में कब कब आएगा। अब मैं आपको इन सभी ग्रहों का फल बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ग्रह इनके जीवन में कैसा फल देगा। चर्चा करेंगे सूर्य से। सूर्य इस कुंडली के द्वितीय भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं 8 डिग्री पर में। माताजी, मैं आपको बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे में क्या, तो क्या होगा कि सूर्य का जब जब समय आएगा, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में जरूर वृद्धि महसूस करेंगे। इनके भुजा बल में ऐसा लगेगा कि कुछ भी करने में सक्षम हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, एकाएक जोश में आ जाएंगे। धैर्य जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। माता के लिए विपरीत समय साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सूर्य दे सकता है। धैर्य में कमजोरी सूर्य के समय में आ सकती है। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो द्वादश राशि नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। धर्म का पालन करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीर्थ यात्रा वगैरह जो है सो करने की कोशिश करेंगे, धर्म का पालन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कठिनाई जरूर आएगी। यश में कुछ कमी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी बहुत अच्छे तरीके से आसानी से प्राप्त नहीं हो पाएगा सूर्य के समय में।
और दूसरे भाव का भी मालिक है। तो वाणी थोड़ा सा सूर्य के समय में खास करके बात कर रहा हूँ, ऐसे बुध और शुक्र है, वाणी बहुत सुंदर है, लेकिन सूर्य के समय ध्यान देना है आप, सूर्य के समय में वाणी थोड़ी सी तीखी कड़वी हो जाएगी। धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी जो है सो खर्च होता चला जाएगा। परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और झूठ बोलना पड़ सकता है। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द भी परेशान कर सकता है। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है। सूर्य जो है सो इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, इसलिए सूर्य का जब समय आए तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें, अथवा सूर्य के वैदिक मंत्र का जाप करवाएं, अथवा सूर्य के लिए जो है सो दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य के लिए दान है माणिक के गेहूँ, लाल वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, लाल चंदन, ये सब दान कर सकते हैं। सूर्य के लिए अगर संभव हो तो पूजा पाठ अवश्य करवाएं, वैदिक मंत्र का जाप करवाएं 28,000, बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में नीच का बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। चंद्रमा का जब जब समय आएगा ये परेशान करेगा। चंद्रमा के समय में संतान, चंद्रमा नीच का पंचम भाव में है, इसलिए संतान में कुछ समस्या का भी योग, पुत्र प्राप्ति में कुछ, ऐसा नहीं है कि योग नहीं है, मंगल की दृष्टि है, पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन संतान के सुख में नीच का मंगल चंद्रमा जो है सो परेशानी देगा, विलंब करेगा, संतान को स्वस्थ नहीं रहने देगा, इत्यादि परेशानी करेगा। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा के कारण जो है संतान का सुख जो है कम प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे। चंद्रमा के समय में यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पेट से संबंधित परेशानी, प्रेम संबंध में परेशानी का योग, अचानक से धन हानि के योग, सप्तम दृष्टि, एकादश भाव पर में आय में कमी होगी। चंद्रमा के समय में लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मनोकामना पूर्ति में भी परेशानी आएगी। बड़े भाई बहन सन्यास अथवा उनके समान व्यक्ति भी लाभ आपको कम मिलेगा। चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव का लग्न का मालिक है, तो चंद्रमा के समय में शारीरिक तौर पर में भी परेशानी आएगी, रंग रूप में भी कमी आएगी, ज्ञान में कमी होगी, मेंटली तौर पर में भी चंद्रमा के समय में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव चरित्र थोड़ा सा खराब हो सकता है, गौरव करने लायक काम करने का अवसर भी आपको कम प्राप्त होगा, विनम्रता में भी कुछ कमी का अनुभव होगा। यानी कि चंद्रमा जो है आपके लिए बढ़िया नहीं है। हाँ, चंद्रमा के समय में और सूर्य के समय में, दोनों के समय में अगर आप विदेश में रहते हैं तो फिर ये चंद्रमा जो है और सूर्य भी जो है आपको कम परेशान करेगा। समय विदेश में मिला जुला करके बैलेंस चलता रहेगा। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती नाम का जीवन रत्न समझ के मोती नाम का रत्न धारण करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं धारण करेंगे। चंद्रमा के समय में अगर चाहेंगे तो आप उजला कपड़ा दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, शंख दान कर सकते हैं, मोती, सोना, चांदी ये सब दान कर सकते हैं, उजला फूल दान कर सकते हैं। ओम सुम सुमाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप कर सकते हैं, इससे आपको राहत होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अथवा चंद्रमा के वैदिक मंत्र का 44,000 जाप करवा सकते हैं। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है मंगल। मंगल आपके कुंडली के दशम और पंचम भाव के मालिक हैं। मंगल का जब जब समय आएगा चमत्कार हो जाएगा जीवन में। मंगल क्या करेगा, आपके आमदनी को बहुत तेजी से बढ़ा देगा, बहुत तेजी से खूब आमदनी होगी, पैसा बहुत आएगा, लाभ खूब मिलेंगे, उपलब्धि की बड़ी बड़ी प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान सभी व्यक्ति से लाभ मिलेगा और बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर बैंक बैलेंस बहुत हो जाएगा, पैसा अपने पास, धन धान्य संपत्ति, अपार दौलत की प्राप्ति हो जाएगी। वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, पड़ोसी के साथ भी संबंध अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ भी संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की
प्राप्ति होगी, उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी लेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, प्रेम प्रसंग बढ़िया चलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में है, शत्रु का नाश होगा, चिंता समाप्त होंगे, रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होंगे, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा। मंगल दसम भाव का भी मालिक है, पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा, सरकार से फायदा होगा, हर मामले में समय बहुत सुपर क्लास का होगा मंगल का। मंगल के लिए रहा रत्न धारण करने का मूंगा, तो मूंगा रत्न नहीं धारण करना है। मंगल अपने आप में इतना मजबूत है कि आप अगर मूंगा रत्न धारण करते भी हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंगल को किसी दूसरी शक्ति की, कोई मंत्र तंत्र के जाप की 1 2 3 4 5 अच्छा, मंगल के समय में एक चीज़ कर सकते हैं आप, मंगल के किसी मंत्र वगैरह जाप करने की आवश्यकता नहीं है। चाहें तो मंगल के समय में राहु केतु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है वो राहु को मंगल को कमज़ोर कर सकता है बढ़िया फल देने में। तो मंगल के समय में ओम रांग राहवे नमः और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से 5-5 माला जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद चर्चा करेंगे बुध की। बुध आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और मालिक हैं तीसरे और द्वादश के। बुध का कुंडली के दूसरे भाव में बैठना अच्छा नहीं है। दूसरे भाव में बैठना बुध का क्या करेगा, बुध की धन धान्य संपत्ति का, अच्छा बुध का एक स्वभाव क्या होता है कि इसका मैं निगेटिव परिणाम बताने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही, क्योंकि गुरु बुध शुक्र इन सब का एक स्वभाव होता है कि मिला जुला के कुछ बढ़िया फल फिर भी दे देना, कितना भी विपरीत हो। तो बुध क्या करेगा कि धन धान्य संपत्ति का नुकसान करेगा, थोड़ा मोड़ा दे भी देगा। परिवार के बीच लोगों के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, बोलने के कारण आपको परेशानी में डाल सकता है, झूठ बोलने पर विवश कर सकता है, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव करवा सकता है, दान पुण्य करने में परेशानी हो सकती है। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आकस्मिक धन का जो है सो हानि हो सकता है, रैंडम लॉस हो सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, विदेश जा सकते हैं, विदेश जा करके बैंक बैलेंस कर सकते हैं, दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तीसरे भाव का मालिक है तो पराक्रम में कमी अनुभव करेंगे, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से कुछ फायदा कम मिलेगा। बुध के समय में धैर्य कमजोर पड़ सकता है, माता के लिए विपरीत समय हो सकता है, गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकती है। और आपके लिए बता दूं कि इस समय में जो है सो बुध द्वादश भाव का भी मालिक है, तो द्वादश भाव का मालिक होने के कारण बुध जो है सो विदेश से अपार धन दौलत प्राप्ति का योग बना सकता है। विदेश से आपको बहुत लाभ मिल सकता है अगर आप विदेश जा कर के रहते हैं बुध के समय में। तो नहीं तो आपको नींद में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, धन हानि का योग, आंख से संबंधित भी परेशानी दे सकता है। और अष्टम भाव का भी मालिक है, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी परेशानी, बवासीर पाइल्स इत्यादि भी कुछ परेशान कर सकता है आपको। बुध के समय में आपको करना क्या है कि दैनिक रूप से ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का डेली 10 माला जाप करना है। और दूसरा क्या करना है कि बुध के लिए चीज़ों का दान करना है। बुधवार के दिन संभव हो तो आपको क्या करना है कि हरे रंग का कपड़ा दान करना है, मूंग का जो दाल होता है मूंग दान करना है, सोना चांदी दान कर सकते हैं आप, जो है सो पन्ना दान कर सकते हैं, आप चाहें तो कांच का बर्तन दान कर सकते हैं, हरे रंग का साग सब्जी दान कर सकते हैं। ये सब आपके लिए जो है सो अच्छा रहेगा बुधवार के दिन। बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु इस कुंडली, अच्छा बुध का पन्ना जीवन में कभी नहीं धारण करना है। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु कुंडली के प्रथम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं जो चमत्कारिक है। गुरु का जब जब समय आएगा शारीरिक तौर पर में बहुत मजबूती हासिल होगी, रंग रूप बहुत सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, दिमागी तौर पर में मजबूती हासिल करोगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, चरित्र बढ़िया रहेगा, विनम्रता बनी रहेगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, पुत्र प्राप्ति का गुरु भी योग बना रहा है, संतान का सुख प्राप्ति होगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे, विद्या बुद्धि की सही प्राप्ति भी होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, प्रेम प्रसंग बढ़िया चलेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, अचानक से धन लाभ भी मिलेगा। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेंगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे, प्राइवेट
प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मन का भी नाश होगा, चिंता भी समाप्त होंगे। नवम दृष्टि नवम भाव पर में उच्च शिक्षा को पूरा करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का साथ मिलेगा, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। छठे भाव का भी मालिक है गुरु, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, केस मुकदमा दूर होगा, कर्ज समाप्त होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। गुरु हर मामले में आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट देने में सक्षम है। बात करेंगे गुरु के लिए रत्न धारण करने की, कोई पीला पुखराज धारण करने की जरूरत नहीं है। गुरु अपने आप में 13 डिग्री पे इतना मजबूत है कि उसको रत्न की आवश्यकता नहीं है। गुरु के समय में सही रिजल्ट के लिए आपको जरूर ये चाहिए कि राहु केतु के मंत्र का जाप करें। ओम रांग राहवे नवा मंत्र का 5 माला, ओम केंग केतवे नवा मंत्र का 5 माला दैनिक रूप से जाप करें। और संभव अगर हो आपके लिए, अगर बहुत ही सुपर क्लास का रिजल्ट चाहते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र का राहु केतु का जाप करवाएं, सही तरीके से सही पद्धति से विशेष लाभ मिलेगा। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र इस कुंडली के एकादश और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के बैठे हुए हैं द्वितीय भाव पर में, और शुक्र जो है सो अस्त अवस्था में है, डिग्री वाइज भी बहुत कमज़ोर है। तो शुक्र के लिए अगर बढ़िया क्वालिटी का शुक्र के समय में ओपल फायर धारण कर लिया गया, बढ़िया क्वालिटी का, अच्छा 10-20 हज़ार रुपये अगर खर्च किए गए उसमें, अगर बढ़िया क्वालिटी का धारण कर लिया गया तो शुक्र भी कमाल कर देगा जब भी जीवन में आएगा। शुक्र क्या करेगा कि आपके वाणी को इतना मीठा कर देगा, इतना मीठा कर देगा, कोई भी व्यक्ति आपके बोलते ही फ्लैट हो जाएगा, आपके बस में हो जाएगा वो। शुक्र के समय में अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण किया तो, नहीं तो बहुत कम, अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी बड़ी सुंदर हो जाएगी, इतनी मीठी कि पूछिए मत। सच भी बोलेंगे फिर भी मीठा, झूठ भी बोलेंगे फिर भी मीठा। दान पुण्य खूब करेंगे, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, आंख से संबंधित परेशानी दूर होगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, विदेश से तो खूब धन लाभ का योग बनेगा, विदेश से बहुत लाभ मिलेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में जाकर के शुक्र के समय में रहने का भी योग बनेगा। और अचानक से परिवर्तन भी बहुत सारे होंगे, शुक्र के समय में खूब लाभ भी मिलेगा, आय में भी वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आने वाले समय में जब शुक्र का समय आएगा तो प्राप्त होगा। और शुक्र चतुर्थ भाव के मालिक हैं, सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति का भी योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। यानी कि शुक्र का समय हर मामले में सुपर्ब है। आपको करना क्या है कि शुक्र के लिए ओपल फायर नाम का रत्न जरूर धारण करना है, तब आप पूरा लाभ ले पाएंगे, नहीं तो आपको फिर लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अस्त और मृत दोनों अवस्था में है शुक्र। शनि की बात करेंगे। शनि इस कुंडली के छठे भाव में है, शनि कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव का मालिक है, जिसके कारण से शनि का जब समय आएगा तो आपको शत्रु बहुत परेशान करेगा। शनि के समय में चिंता बहुत रहेंगी, रोग परेशान करेगा, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। और इसकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आकस्मिक जो है सो धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, पाइल्स बवासीर पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग, दुर्घटना का योग, और सप्तम मृत्यु तुल्य कष्ट का योग, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश से धन लाभ का योग, नींद में परेशानी का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग, दसम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति के साथ टेंशन तनाव का योग, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी का योग, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग। यानी कि शनि जो है सो इस कुंडली में अच्छा फल देने वाला नहीं है। शनि के समय में भी अगर पूजा पाठ होता है और आप विदेश में रहते हैं तो ये शनि भी आपको बढ़िया लाभ देगा। लेकिन अगर आप अपने ही देश में रहते हैं और पूजा पाठ होता है तो शनि आपको जीने देगा, यानी कि समय मिला जुला करके अप एंड डाउन्स जो है सो चलता रहेगा। देवी और सज्जनों, शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु कुंडली के सप्तम भाव में है
शनि के लिए कभी भी नीलम धारण नहीं करना है, नहीं तो बहुत नुकसान करेगा। राहु की बात करेंगे, राहु कुंडली के सप्तम भाव में है। जो राहु का जब जब समय आएगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का खराब चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ लेने में कमी, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का योग बनाएगा राहु। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में परेशान करेगा, रंग रूप में कमी लाएगा, ज्ञान में कमी, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब रखेगा, दिमागी अशांति बना करके रखेगा, विनम्रता में कमी, शील स्वभाव भी बढ़िया नहीं रहेगा। और नवम दृष्टि 8-9 तीसरे भाव पर में राहु के समय में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी का योग, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। राहु के समय में भूल करके भी गोमेद नाम का रत्न धारण नहीं करेंगे। राहु के समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम कें केतु नमः मंत्र का 10 माला मंत्र का जाप करेंगे, बढ़िया रहेगा। अथवा बढ़िया ये रहेगा कि आप ब्राह्मणों के द्वारा करवा लें वैदिक मंत्र का जाप। केतु जो है कुंडली के प्रथम भाव में है। केतु क्या करेगा कि जब केतु का समय आएगा, शारीरिक तौर पर में परेशान करेगा, रंग रूप में परेशानी लाएगा, दिमागी तौर पर में डिस्टर्ब और अशांत करके मानसिक बेचैनी अशांति बना करके रखेगा, विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, शील स्वभाव बढ़िया नहीं रहेगा, विनम्रता में कमी आ जाएगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान में परेशानी, संतान के जन्म में परेशानी का योग बना देगा। और विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपने समय में उचित लाभ नहीं लेने देगा। यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, मंगल कार्य करने में परेशानी, पेट से संबंधित भी परेशानी का योग, और लव अफेयर वगैरह का भी योग बनाएगा ये केतु। और अचानक से धनहानि का भी योग बनाएगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, पेशाब के रास्ते किडनी से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। नवम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में भाग्य का साथ बहुत कम मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी सही तरीके से आशीर्वाद ना मिल पाना, उच्च शिक्षा में भी परेशानी का योग बनाएगा ये केतु। तो केतु का रिजल्ट बढ़िया नहीं है। केतु के लिए ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है। आपके कुछ प्रश्न हैं अपने बच्चे के लिए, उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न है कि छोटा था तब से उसकी तबीयत नरम गरम रहती है, जैसे एसिडिटी, गैस, एलर्जी, पेट की तकलीफ, उसका उपाय। पेट की तकलीफ उनको हमेशा रहेगी। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है कुंडली के पंचम भाव में। बढ़िया ये रहेगा कि दैनिक रूप से चंद्रमा के मंत्र का जाप करेंगे, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करेंगे, तब जाकर के वो परेशानी दूर होगी। शनि के मंत्र का जाप करेंगे, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करेंगे, तब जाके परेशानी कुछ कम होगी। दूसरा है कि डिग्री कब मिलेगी, डिग्री कब मिलेगी। डिग्री का योग जो है सो अभी जब केतु का समय खत्म होगा उसके बाद जाकर के जो है सो डिग्री मिलने का योग बनेगा। अभी थोड़ा सा परेशानी है। बच्चे का योग कैसा है, संतान प्राप्ति में बाधक योग है, संतान विलंब से होगा अथवा संतान प्राप्ति में बाधा भी हो सकती है। उसके लिए सही उपाय करना पड़ेगा। उपाय सही ये है कि चंद्रमा, केतु, राहु इन सब के मंत्र का जाप हो, तब जाकर के संतान सही महीने में प्राप्त होगा, सही बच्चा प्राप्त होगा। तरक्की करने के लिए उपाय किस समय में क्या करना है बता दिया है। तबीयत बढ़िया रहे उसके लिए भी समय समय पर उपाय बता दिया है। आगे जीवन कैसा रहेगा बता दिया, सब कुछ बता दिया। इस समय में जो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, वो बता देता हूँ। इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये राहु केतु के मंत्र का इनके लिए जाप हो। अगर राहु केतु के मंत्र का जाप आप करवाती हैं तो साथ में चंद्रमा के मंत्र का भी जाप करवा लेंगे। संतान प्राप्ति के मंत्र से दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ 9 आवृत्ति और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे उसके लिए मंत्र से दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति पाठ होगा। रुद्राभिषेक, हवन ये सब होंगे, तब जाकर के ठीक रहेगा। नहीं तो परेशानी सामने है, क्या कैसे आप देख रही हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। हमने हर पहलू पर में विचार करके आपको सही जानकारी देने की कोशिश की। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।